हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गायत्री माता के विषय में बताऊंगी, गायत्री हवन के विषय में बताऊंगी कि हमारे जीवन में गायत्री माता का विशेष ही स्थान है। गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है और गायत्री हवन जो लोग करते हैं उसका भी विशेष स्थान है। पर जो हवन जैसे हम लोग करते हैं साकल्य से और इससे घी से, वो तो हवन एक हवन है ही। लेकिन उसके अलावा हवन का एक हमारे जीवन में महत्व क्या है, हमें कैसे हवन करते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को हवन के तरीके इस्तेमाल करें, इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये शुरू से होता चला आ रहा है कि इस ब्रह्मांड का जन्म जो है गायत्री महाशक्ति की इस पूर्णता से हुआ, तो वहीं इसका पालन भी एक संस्कृति देव संस्कृति के अनुशासन से हो रहा है। इस स्वचालित अनुशासन का नाम है यज्ञ। इसीलिए कहा जाता है कि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ को पिता और गायत्री को माता कहते हैं। यज्ञ जो है एक पिता के रूप में है, जो यज्ञ करते हैं वो समझिए एक पिता और माता। और गायत्री माता का मंत्र जाप करने से एक माता पिता का स्मरण करते हैं, माता पिता के लिए ही अपना जीवन अर्पण करते हैं। यज्ञ जीवन जीने की कला है। यज्ञ जीवन जीने की कला है। यज्ञ का अर्थ है परमार्थ परायणता। कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु की सुखना की भावना और कामना के साथ अपने भाव, विचार और कर्मों को स्पष्टीगत हित के लिए समर्पित कर देना। चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, प्रकृति हो, जहाँ यज्ञ भाव है वहीं सुख शांति है, प्रेम है, आनंद है। आज समाज में जिस यज्ञ हवन का प्रचलन है वो इसी यज्ञ भाव को सीखने, समझने और अपनाने की साधना है। यज्ञ जीवन ही सार्थक है। यज्ञ से ही व्यक्ति महान बनता है और समाज सुखी रह सकता है। सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। सूर्य, सारी दुनिया, सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, माता ने बनाई है, वो सब यज्ञ कर रही है। सूर्य दुनिया के लिए निरंतर तपता है। सागर अपना जल बादलों को देते हैं। वे बादल यज्ञ भाव के साथ उसे धरती पर बरसाकर धरती की तपन को शीतलता प्रदान करते हैं। धरती माता को सींचते हैं। हिमालय निरंतर पिघल कर धरती की प्यास बुझाने के लिए जल राशि नदियों को देता है। नदियाँ अहर्निश प्रवाहित होती रहती हैं, हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं। धरती माता अन्न उपजाती रहती है। जहाँ यज्ञ होता है अर्थात स्वयं संग्रह न कर अपने संसाधनों को लोक मंगल के लिए समर्पित कर देने की परंपरा चलती रहती है, वहाँ कभी कमी नहीं पड़ती। सागर कभी सूखता नहीं है। बादल बनते ही रहते हैं। नदियों को अथाह जलराशि अनवरत मिलती रहती है, अपने आप मिलती रहती है। धरती माता हर बार नई फसल देती है। पेड़ फल देते हैं तो फिर नए फल आ जाते हैं। दूसरी ओर जो अपने ही पास रखते हैं, जो अपनी वस्तु को अपने पास ही रखते हैं, अपने धन को, अपनी वस्तु को, अपनी चीज़ किसी से बांटना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते हैं, किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, स्वयं अपने पास उसे बचा कर रखना चाहते हैं।
दूसरी ओर जो अपने ही पास रखते हैं वे घाटे में रहते हैं। तालाब का जल बहता नहीं, इसलिए कीचड़ युक्त हो जाता है। पेड़ पर लगे फल टूटे नहीं तो सड़ जाते हैं। जहाँ फसल नहीं होती वो जमीन बंजर हो जाती है। जीवन का भी यही हाल है। अत्यधिक संग्रह किया हुआ धन संसाधन तरह तरह की विपत्तियां ही पैदा करता है और अधिक संग्रह की चाह जीवन को कोल्हू का बैल बना देती है। उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था में ही सारा समय बीतता है। समाज की कष्ट कठिनाइयों का कारण ये संग्रह ही है, संग्रह वृत्ति ही है, संग्रह ही है। आइए हम अपना दृष्टिकोण और अपनी जीवन शैली बदलें, यज्ञ भाव के साथ जीवन जिएं, सबकी सुख शांति का आधार बने। जब सारी प्रकृति यज्ञ कर रही है तो इंसान ही क्यों पीछे है? वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास भगवान का दिया सर्वोत्तम अनुदान है। यदि वो ईश्वरीय इच्छा और प्रकृति के अनुशासन में सादगी के साथ श्रमशील विवेक युक्त और जीवन जीना सीख ले, विवेक युक्त जीवन जीना सीख ले तो कमी कभी हो ही नहीं सकती। यही यज्ञ भाव है और इसी भाव से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैं इसी तरीके आपके लिए कुछ ना कुछ प्रस्तुत करती रहूँगी जो मेरी समझ से सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए लाभदायक है, शुभ है। जय श्री राम।